प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन के कबीरचक में जन स्वराज पार्टी के द्वारा जिला स्तरीय बैठक का किया गया आयोजन। लिए गए कई निर्णय। रविवार को दरभंगा के कबीरचक में स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के सभागार में जन स्वराज पार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। खासकर आने वाले पंचायत चुनावों पर सभी मौजूद जन स्वराज पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरी सहमति के साथ निर्णय लिया कि आने वाले पंचायत चुनाव में जन स्वराज पार्टी की भी अहम भूमिका होगी। तो वहीं इस संबंध में दरभंगा लोकसभा चुनाव प्रभारी बिल्टू सहनी ने रविवार की शाम 4 बजे मीडिया को कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वराज पार्टी के द्वारा पूरे बिहार में क्षेत्रीय जोनल कमेटी का गठन किया गया है। तो वहीं दरभंगा प्रमंडलीय जोनल कमेटी के साथ सभी सम्मानित पदाधिकारी की बैठक आज इस स्कूल परिसर में की गई है, जिसमें कई अहम निर्णय लिए जाएंगे और कई बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी और आने वाले समय के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संबंध में दरभंगा लोकसभा चुनाव प्रभारी बिल्टू सहनी एवं जिलाध्यक्ष मीडिया को। प्रदेश इकाई के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में प्रदेश कमेटी के द्वारा नए नव मनोनीत मिथिलांचल क्षेत्रीय या जो भी जोनल पदाधिकारी है या राज्य सलाहकार समिति के पदाधिकारी है, उनके साथ जिला के वैसे पदाधिकारी की आज बैठक हो रही है जो वास्तव में जन स्वराज के अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पिछले किए हुए कमी को पूरा करने के लिए संगठन पर आज विस्तृत मंथन हो रहा है। जो अगर जनमानस यह कह रही है कि जन स्वराज के लोग सही है, तो निश्चित रूप में जब लोग सही है, हमारे जो भी हमारे प्रत्याशी थे समर्पित होकर के लोग काम कर रहे थे, तो फिर हम लोग कहाँ पर चूक गए। उसी चूक को समाप्त करने के लिए हम जिला के वैसे पदाधिकारी आज एकत्रित हुए हैं जो वास्तव में जिस पर कमान जिला का सौंपा जा सकता है। और उसी मंथन के लिए हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए, चूँकि हमारे सामने में आने वाला पंचायत चुनाव है, इसके बाद फिर पार्लियामेंट का चुनाव है, हम लोग यदि अभी मिस करेंगे तो निश्चित रूप में हमारा पंचायत चुनाव भी मिस करेगा, हमारा पार्लियामेंट का भी चुनाव मिस करेगा। चूँकि बिहार की स्थिति आप देख रहे होंगे कि लोगों को विश्वास समाप्त हो रहा है, ऐसे ऐसे पार्टियों पर विश्वास समाप्त हो रहा है जिस पार्टी पर लोग समर्पण के साथ वोटिंग किए हुए थे, लेकिन 2-3 महीना के अंदर में ही वो अपनी स्मरण शक्ति को खो करके जनता के विश्वास को खो दिया है। उसमें एक विकल्प के रूप में हमारे जन स्वराज हैं और निश्चित रूप में जन स्वराज में सही लोग हैं, सही सोच वाले हैं और सामूहिक प्रयास के बदौलत हम लोग बिहार में मजबूती के साथ कामयाब होंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आएंगे तो हम लोग इतिहास को पलट देंगे। निश्चित रूप में इतिहास में ऐसा नयापन करेंगे जो याद करेंगे जन स्वराज पार्टी के बारे में। क्योंकि प्रमंडलीय संगठन की घोषणा हुई है 2-3 दिन पहले, तो आज जितने भी नवनियुक्त प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं जो दरभंगा से हैं, उसमें कुछ मधुबनी के लोग भी हैं, लेकिन जो आज दरभंगा के लोग प्रमंडल में गए हैं उनका आज एक तरह से स्वागत समारोह है, उनको सम्मानित किया गया है। और एक बैठ करके हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आगे अब जो 4 साल 5 साल है, आगे जो विधानसभा आने वाला है या आगे जो भी पंचायती राज चुनाव आने वाला है, उसमें अपने आप को हम लोग कैसे मजबूत करें, अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, इसी पे एक हम लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं और सारे पदाधिकारियों को सम्मानित। पंचायती चुनाव को लेकर के क्या कुछ विशेष आपकी पार्टी कर रही है, योजना कर रही है? अभी जैसा कि पिछली बार आपने ये सवाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी पूछा था, अभी ये अंडर डिस्कशन है कि पंचायत चुनाव में हम लोग, हमारी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, हमारी पार्टी कैसे करेगी। लेकिन हम लोगों की जो आम सहमति है कि पंचायत चुनाव को कम से कम जिला परिषद लेवल तक तो लड़ा ही जाए। और क्योंकि जब तक आप दल से जोड़ के लोगों को नहीं लड़ाएंगे तब तक लोग जिम्मेदार नहीं रहते हैं। दल से जुड़ते हैं तो वो फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी भी रहती है, अगर वो जीत के आते हैं तो वो जिम्मेदारी से काम भी करते हैं। तो आगे अब जैसा हम लोग का प्रदेश नेतृत्व का होगा वो हम लोग मानेंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि पंचायत में कम से कम जिला परिषद लड़ा जाए। जन स्वराज पार्टी की जो सोच है, जो विचार है, हम अपने उसी सोच को, अपने उसी विचार को लेकर के चल रहे हैं। जो हम कल कह रहे थे, आज भी हम वही कह रहे हैं कि बिहार का जो दशा है, बिहार के जो हालात हैं,
उसको सुधारने के लिए जन स्वराज पार्टी आई है। हम पलायन की रोकने की बात फिर आज कहेंगे, अच्छी शिक्षा की बात कहेंगे, हम एक अच्छी ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी की बात जो कहते आ रहे हैं वो कहेंगे, अच्छे सेहत के लिए की बात कर रहे हैं वो कहते आए हैं वो भी करेंगे। मतलब जो मैं कल कह रहा था कि मैं जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करना चाहते हैं, तो मेरा आज भी हम वही स्टैंड है कि जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति होगी। और जब तक कि हम ऊपर नहीं उठेंगे, बिहार ऊपर नहीं उठ सकता है। आप हालात देख रहे हैं कि बिहार ही नहीं, पूरे दुनिया के हालात आज इसलिए बद से बदतर हो रहे हैं क्योंकि लोग ईमानदार नहीं हैं, लोगों के अंदर में मानवता, इंसानियत ख़त्म हो चुका है। आपके बीच बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। मैं चर्चा करना चाहूँगा एप्स्टाइन फाइल का भी, कि उस फाइल से भी आप लोगों को पता चल रहा है कि लोग, हमारे जो नेता हैं, वो कहाँ तक, कितने हद तक गिर चुके हैं, मानवता कितनी शर्मसार हो रही है। तो जन स्वराज पार्टी बिल्कुल एक पाकीज़ा तरीके से, एक पाकीज़गी के साथ चाहती है कि पूरे समाज के अंदर में एक बेहतर समाज बने और एक अच्छी समाज बने, और जो हम गंदगी में हैं उस गंदगी से उठ करके एक नए बिहार की परिकल्पना को लेकर के चल रहे हैं। और हम लोग फिर एक बार अभी नए तरीके से, जो अभी देख रहे हैं कि नए सिरे से लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, और हम लोग अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर में ये सोच बनी है कि हम नेता या राजनीति में इसलिए आए हैं कि इसका मकसद ही है जन कल्याण, और जन कल्याण के लिए हमारा संघर्ष चालू रहेगा। थैंक यू। दरभंगा नगर निगम परिसर में इफ्तार का किया गया आयोजन, सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए रोजेदार के साथ आम लोग। दरभंगा नगर निगम परिसर में रविवार की शाम इफ्तार का आयोजन किया गया। यह इफ्तार वार्ड नंबर 21 के पार्षद की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रोजेदार के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। खासकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता के साथ ही एडीएम सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर इफ्तिकार आलम एवं कई पार्षदगण भी मौजूद हुए जो इफ्तार में शामिल हुए। तो वहीं इस संबंध में वार्ड नंबर 21 की पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा ने कई बातों की जानकारी देते हुए रविवार की शाम 6:20 पर बताया कि 2007 से ही मेरे द्वारा दरभंगा नगर निगम में रमज़ान के महीने में इफ्तार का आयोजन होता है, जिसमें आम के साथ साथ खास लोग भी एक साथ बैठते हैं और इफ्तार करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में वार्ड नंबर 21 की पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा एवं सिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर इफ्तिकार आलम मीडिया को। सबसे पहले सभी देशवासियों को रमज़ान मुबारक की हार्दिक स्वागत करता हूँ उनको। और आज यहाँ पर जो हमारे नवीन जी जो वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा एक इफ्तार पार्टी किया गया था, उसी में हम लोग आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपसी भाईचारा का एक संदेश देती है, और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह ये चलते रहेगा। इफ्तार पार्टी का आयोजन हम 2007 से ही करते आए हैं वार्ड नंबर 21 में, और हर साल की भांति इस साल भी हम कर रहे हैं इफ्तार पार्टी। इसमें हमारे जितने भी रोजेदार हैं वो आते हैं और यहाँ जो है रोज़ा रखते हैं, वो यहाँ रोज़ा खोलते हैं, और जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं उन सब उनका स्वागत में लगे हुए रहते हैं और उनको रोज़ा खोलने के लिए पूरा इंतजाम व्यवस्था करते हैं। आज कौन कौन लोग आए? आज सब लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं कि पार्षद भी हैं और हमारे मतलब जितने भी हैं सब लोग आए हुए हैं, वार्ड का भी है और कुछ बाहर का भी जो भी है, सब आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मधुबाला सिन्हा, वार्ड 21 के पूर्व पार्षद। वार्ड संख्या 22 की जन समस्याओं को लेकर एमएसयू ने की बैठक। 16 मार्च को नगर निगम चलो आंदोलन की घोषणा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा वार्ड संख्या 22 में एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता वार्ड अध्यक्ष गोपाल कुमार भगत ने की। बैठक में हर घर नल योजना, बागमती नदी किनारे घाट निर्माण, नाला निर्माण समेत 11 सूत्री जन समस्याओं को लेकर 16 मार्च को दरभंगा नगर निगम कार्यालय के घेराव का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमर सक्सेना, अनीस चौधरी, दरभंगा नगर प्रवक्ता प्रतीक सत्संगी एवं
वार्ड अध्यक्ष गोपाल कुमार भगत ने संयुक्त रूप से कहा कि पिछले 1 वर्ष से लगातार दरभंगा नगर निगम प्रशासन को वार्ड संख्या 22 की जन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की। तो इन सभी बातों की जानकारी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा रविवार की शाम 4 बजे एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।